हाँ जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई बढ़िया हैं और अपने अपनी लाइफ के अंदर मौज काट रहे हैं। सो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो म्यूजिक प्लेयर की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है उसका बैक एंड किस तरीके से लिखा जाएगा, मतलब एक प्रॉपर ढंग से बैक एंड किस तरीके से लिखा जाता है, कहाँ पे ऐप डॉट जेएस बनेगी, कहाँ पे एक राउटर बनेगा, कहाँ पे हम लोग मल्टर का यूज करेंगे, किस तरीके से हम लोग स्कीमा डिफाइन करेंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ म्यूजिक प्लेयर की सीरीज के अंदर मैंने दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। एक तो मैंने डेमो वाला वीडियो डाल दिया है और इसी के साथ साथ मैंने एक वीडियो डाल दिया है उसका यूआई वाले पार्ट के बारे में, और मतलब बेसिक एचटीएमएल सीएसएस अगर आपको आती है तो आराम से आप लोग इस चीज को बिल्ड कर लोगे। कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है उसमें। बस यार आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ऐसे औसम कंटेंट के लिए, ऐसे औसम कंटेंट के लिए मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा आपको। हर एक चीज मैं बताऊंगा आपको, हर एक छोटी से छोटी चीज जो शायद आपको कभी आपको ऐसा लगता है कि अरे बहुत हार्ड है, लेकिन एक्चुअल में उतना कॉम्प्लेक्स चीजें होती नहीं है। बिलीव मी, इस वीडियो को देखने के बाद में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं और बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। फिर अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, जल्दी से सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और चीजों को थोड़ा समझते हैं, देखते हैं कि चीजें किस तरीके से काम करती हैं। आ जाओ। हाँ जी, आ चुके हैं अपने वीएस कोड पे। यहाँ पे देखो क्लाइंट है और एक सर्वर है। क्लाइंट के अंदर हमने कल यूआई वाला पार्ट क्रिएट करा था। होप कि आपने वीडियो देखा है, नहीं देखा तो देख लेना। अब देखो सर्वर पे हम लोग थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे आके, मैं देखो सर्वर पे हूँ अभी। बाय द वे कैसे गया मैं सर्वर पे आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं सी डी एंड सर्वर यहाँ पे लिखता हूँ तो मैं सर्वर पे आ चुका हूँ, बिल्कुल इस तरीके से। तो मैं लिख दो एन पे मिनट एंड हाइफन वाई, बूम, अपनी यहाँ पे एक फाइल बन चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो पैकेज डॉट जेसन। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात यार ये तो। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले एक्सप्रेस दे दो मुझे, तो ये एक्सप्रेस दे देगा। उसके बाद में डॉट एन वी चाहिए, उसके बाद में अपने को एक मल्टर चाहिए, उसके बाद में अपने को और क्या चाहिए। एक्सप्रेस हो गया, डॉट एन वी हो गया, मल्टर हो गया, एक मोंगोज, बिल्कुल एक मोंगोज ले लेते हैं। और एक हम लोग यहाँ पे लेंगे म्यूजिक मेटा डेटा। हाँ, म्यूजिक एंड मेटा डेटा, दैट्स इट। तो ये कुछ मैंने 5 पैकेज हैं। ठीक है, एक्सप्रेस डॉट इन मल्टर, ठीक है बढ़िया। इनको इंस्टॉल करते हैं। राइट, सो अपने पैकेज यहाँ पे सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। और अब मैं क्या करूँगा, सर्वर के अंदर एक सिंपल सी ऐप डॉट जेएस करके फाइल क्रिएट करूँगा। ठीक है, अच्छी बात है ये तो। एक फाइल मैं यहाँ पे डॉट एनवी की क्रिएट करूँगा। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। कहाँ पे, सर्वर पे करेंगे भाई साहब। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट फुल स्टॉप वाला, डी ओ टी नहीं, फुल स्टॉप वाला। ओके, तो ए एन वी यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ओके बढ़िया। और इसमें क्या, पी ओ आर टी, पोर्ट। अच्छा, तो पी ओ आर टी 8000 यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, बहुत ही सही। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेस को रिक्वायर करते हैं। तो मैं लिखता हूँ एक्सप्रेस इक्वस टू रिक्वायर, और क्या, हाँ पर एक्सप्रेस को रिक्वायर करना चाहिए था। ठीक है, और अब क्या करते हैं, लिखते हैं कॉस्ट ऐप इक्वस टू एक्सप्रेस। ये बेसिक ऐसा मान लो मैं बॉल प्लेट कोड ही टाइप कर रहा हूँ, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, और तभी मैं इतना फास्ट यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद मैं लिखूँगा ऐप डॉट लिसन, बिल्कुल। एक अपने को पोर्ट चाहिएगा, पोर्ट अपने पास नहीं है। एक सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, बाय द वे मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सर्वर के लिए अपने को पोर्ट चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पोर्ट ले लेता हूँ। ठीक है, ये जो डॉट एन वी है, मतलब यहाँ पे मैंने जो पोर्ट लिखा है, इसको मैं एक्सेस करना चाहूँगा कहाँ पर। इसको मैं एक्सेस करना चाहूँगा अपने ऐप के अंदर। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले डॉट ई एन डॉट ई एन वी, ओके, इक्वल्स टू रिक्वायर, और डॉट डॉट और ई एन वी, अबे ई एन वी यार, ई एन वी, इसको अपने कॉन्फ़िग करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ डॉट ई एन वी डॉट एंड कॉन्फ़िग। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको कॉन्फ़िग कर लेता हूँ, सही है। ओके जी, बहुत ही सही। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सेस करने के लिए लिखता हूँ प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट पी ओ आर टी। पी ओ आर टी कौन सा, जो मैंने इस ई एन वी के अंदर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला पोर्ट है वो। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलेगा यार, ये चलेगा। हाँ जी चितो, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग करो, लिखो सर्वर इज सी। ओके, सर्वर इज द रनिंग। ओके, पोर्ट ऑन, पोर्ट ऑन, पोर नहीं, पोर्ट ऑन। ओके, और पोर्ट ऑन क्या, पोर्ट ऑन अपना पोर्ट, इस वाले पोर्ट पे, हाँ बिल्कुल। तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। दिखाओ, आप भी आपको दिखाता हूँ मैं, क्लीन करता हूँ मैं। ठीक है, और इसके बाद में मैं लिखता हूँ यहाँ पे अपनी फाइल का नाम, तो नोड ऐप डॉट जे एस। मैं नोड मोड यूज़ कर सकता था, लेकिन चलो मैंने नोड टाइप कर दिया, बुम, बढ़िया। यहाँ पे देखो आप लोग, सर्वर इज दी रनिंग पोर्ट एट मतलब ऑन 8000 यार। ठीक है, बढ़िया, सही है। अपना सर्वर यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी तक। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे डायरेक्टरीज बनाते हैं सर्वर के अंदर। कौन सी, एक तो मैं बनाता हूँ मॉडल स्कीमा के लिए, मैंने बताया आपको। ठीक है, और क्या बनाते हैं, एक सिंपल सी डायरेक्टरी और बनाते हैं, जिसमें हम लोग अपना
राउटर सेट करेंगे। ठीक है भाई साहब, राउटर सेट कर दोगे आप। उसके बाद में क्या, उसके बाद में हम लोग एक फ़ाइल और बनाते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम लोग अपना डेटाबेस का कनेक्शन बनाएंगे। अच्छा, डेटाबेस का कनेक्शन, बिल्कुल। उसके अंदर एक फ़ाइल होगी। अच्छा, कौन सी, कॉन्फ़िग डॉट जी एस, दैट्स इट। एक कॉन्फ़िग डॉट जी एस करके फ़ाइल होगी। तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें हम लोग डेटाबेस का कनेक्शन का कोड लिखेंगे। अच्छा, हाँ, तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले मोंगोज इक्वल्स टू रिक्वायर, और किसको, मोंगोज। अच्छा, बढ़िया, ओके। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, लिखूँगा, एक बात ऐसी है, एक कनेक्ट डीबी करके मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा। अच्छा, मैं लिखूँगा ये ए सिंक होगा, और मैं लिखूँगा रिक्वेस्ट नहीं यहाँ पे, इस तरीके से। और सबसे पहले मैं क्या करना चाहूँगा, इसको एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ ताकि मैं इसको कहीं पे इंपोर्ट करके आराम से यूज़ कर सकूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे कनेक्ट डीबी को सबसे पहले एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कर दिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्राई एंड कैच ब्लॉक, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग टाइप करते हैं, दिखाते हैं कि जो एरर है वो तो दिखा दो यार। एक चीज़ और लिख देते हैं, प्रोसेस डॉट एग्जिट। हाँ जी, एग्जिट, एग्जिट कहाँ पे, ये वाला 1। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एरर आती है तो उस प्रोसेस को वहीं पे एग्जिट कर दो, दैट्स इट। ऐसा समझ लो एक बार आप लोग, ठीक है, ओके, बढ़िया, कूल। अब क्या करना है, अब करना कुछ ऐसा है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं। लिखते हैं कनेक्ट करके एक वेरिएबल होगा, वेरिएबल, अबे हट जाओ, कनेक्ट करके एक वेरिएबल होगा। मैं लिखूँगा वेट, एसिंक का तो अवेट, ठीक है, एसिंक अवेट, क्यों, जावास्क्रिप्ट बेसिक क्लियर होनी चाहिए आपकी। ओके, उसके बाद में मैं लिखूंगा कि देखो बात ऐसी है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अब लिखूंगा मोंगोज। अच्छा, मोंगोज, हाँ जी, इसके साथ एक कनेक्ट करके मेथड आता है, उसका मैं यूज़ कर लूँगा। इसमें क्या, इसमें सबसे पहले आपको डालना होता है वो यू आर आई। अच्छा, यू आर आई क्या होता है भाई, देखो इन्होंने बता रखा, कनेक्ट यू आर आई स्ट्रिंग ऑप्शन से, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे डालोगे। तो यू आर आई कहाँ से आएगा अभी बताता हूँ, टेंशन मत लो आप लोग। एक छोटे सा यहाँ पे कंडीशन डाल देता हूँ मैं पहले ही। मैं बोल देता हूँ अगर कनेक्ट है तो कंसोल डॉट लॉग करो आप, और बोलो कि भाई कनेक्टेड, आप कनेक्ट हो चुके हो, कुछ भी और बोल सकते हो, मैं कनेक्टेड ही लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके। नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं, बोल दो नोट कनेक्टेड, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, डायरेक्टली आप लोग नोट कनेक्टेड यार, नोट कनेक्टेड, ठीक है। इसमें यू आर आई कहाँ से लेके आओगे, एक काम करो, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। सबसे पहले इंपोर्ट कर लो, क्या इंपोर्ट कर लो अपना ये जो कॉन्फ़िग है इसको कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद में अ, यहाँ पे डाल दो, ठीक है, यहाँ पे डाल दो इसको, बढ़िया, और इसको हटा दो। अच्छा, इसको हम हटा दें, और ये मैंने मोंगोज रिक्वायर, तो यार मुझे गलती मैंने कर दी, यहाँ पर वो कॉन्स्ट मोंगोज करना पड़ेगा, सही है अब। और अब एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ सिंपली यू आर आई, ओके, इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ सिंपली प्रोसेस डॉट ई एन वी, ठीक है, और डॉट यू आर आई, ओके, सही है। और ये जो यू आर आई भाई साहब है, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डालोगे इसको कट करो यहाँ से, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, ठीक है, दैट्स इट। तो ये जो यू आर आई है कहाँ से आएगा, अब मैं अभी आपको बताता हूँ, टेंशन मत लो। यहाँ पे चलते ई एन वी के अंदर, और मेरे पास इसका ऑलरेडी कोड है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको पेस्ट करूँगा, और इसमें मैं क्या रखूँगा, मैं बोलूँगा कि बात कुछ ऐसी है। इसके बाद में आपको डेटाबेस का नाम डालना पड़ता है, आपका डेटाबेस का नाम क्या है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ म्यूजिक एंड प्लेयर एंड वाई टी, मतलब यूट्यूब के लिए, ठीक है। और ये बेसिकली मैं लोकल होस्ट पे काम कर रहा हूँ, मैंने मोंगो डीबी कंपास इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम के अंदर, उसके लिए मैंने डाला है। अगर आप लोग एटलस के साथ जाना चाहते हो तो वहाँ से भी आप लोग डायरेक्टली उस यूआरआई को यहाँ पे डाल सकते हो, सब मैंने बता रखा ऑलरेडी, कोई भी कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग अभी लोकल पे काम कर रहे हैं, तो मैंने डायरेक्टली इसी को यूज़ कर लिया, ओके, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर चलूँगा, ठीक है, और इसको मैं यूज़ करना चाहूँगा। अच्छा, किसको, इस कनेक्ट डीबी को मैंने यहाँ से प्रॉपरली एक्सपोर्ट कर लिया, बहुत ही अच्छी बात। और अब इसको हम लोग इंपोर्ट करना चाहेंगे, मतलब रिक्वायर करके इसको यूज़ करना चाहेंगे ना, बिल्कुल करना चाहेंगे। तो कहाँ पे करना चाहेंगे, राउटर पे करना चाहेंगे। अच्छा, राउटर के अंदर कोई फाइल नहीं है, राउटर में तो कोई फाइल नहीं है, तो एक राउटर डॉट जी एस करके फाइल बनाई जाए, और उसमें क्या करा जाए, सबसे पहले तो एक्सप्रेस को रिक्वायर करा जाए। अच्छा, बिल्कुल, तो एक्सप्रेस को रिक्वायर करा जाए, मैं कोड लिखूं क्यों जब यहाँ पे रखा है। उसके बाद मैं सबसे पहले मैं राउटर बनाऊंगा एक, तो मैं बनाऊंगा राउटर इक्वस टू, और क्या, एक्सप्रेस से आप डॉट आर कैपिटल राउटर, दैट्स इट, ओके। ये वाला राउटर मैंने बना लिया, और अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपोर्ट करूँगा राउटर को। तो कैसे करते हैं बताओ, कैसे करते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वस टू क्या लिखते हैं,
राउटर, हाँ जी, इसको मैं यहाँ पे प्रॉपरली एक्सपोर्ट कर दूंगा। कहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, कहाँ पे यूज़ करूँगा, ऐप के अंदर यूज़ करूँगा। हाँ, तो कैसे, सिंपल लिखो, आपका जो भी म्यूजिक एंड राउटर है, एक वेरिएबल बनाया है मैंने, मैं लिखूँगा रिक्वायर, ठीक है भाई साहब। और आप क्या करो, आप ऐसा नहीं, आप डायरेक्टली जाओ सबसे पहले राउटर पे, ओके ये बोला ठीक है। उसके बाद में राउटर की फाइल है, बिल्कुल उसको मैं रिक्वायर कर लिया मैंने, ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया काम करा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले ऐप डॉट यूज, एप्पल, एप्पल नहीं, ऐप डॉट यूज करो, ओके। और एक मैं यहाँ पे सिंपल सा रूट सेट कर रहा हूँ जो म्यूजिक राउटर पे जाके शिफ्ट हो जाएगा, दैट्स इट, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सही है ये तो। हाँ बिल्कुल, अब मैं क्या करूँगा, इस राउटर के अंदर आके जो अपना है config डॉट जेएस, इसको सबसे पहले रिक्वायर करना है, और अपने को इस वाले फंक्शन को अपने को कॉल कर देना है, तो अपना कनेक्शन बन जाएगा। अच्छा, बिल्कुल करते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखता हूँ कि जो भी अपना कनेक्ट डीबी है क्या, हाँ डीबी है, इक्वल्स टू, और मैं लिखता हूँ रिक्वायर, ओके। और किसको किसको रिक्वायर करोगे, 2 कदम पीछे जाओ और आप डीबी पे जाओ, एक कॉन्फ़िग की फाइल है क्या कॉन्फ़िग, अरे यार गलती करती, यहाँ पे चलता है, कॉन्फ़िग की फाइल है बिल्कुल। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो भी कनेक्ट डीबी अपना है, ये मैंने फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दिया, दैट्स इट, बस बढ़िया, इतना ही काम करा मैंने। टर्मिनल ओपन करते हैं भाई साहब अपना, और एक काम करते हैं, नोड मोन चलाएं या फिर कौन सा चलाएं, आपका नोड ऐप डॉट जैसे रन कर लेते हैं। हाँ भाई जी, तो अपने को यहाँ पे सर्वर इज द रनिंग पोर्ट एट 8000 ऑन था, 8000 यार, ठीक है। और यहाँ पे कनेक्टेड अपने को देखने को मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया, सही है, ठीक है। चलो इसको हटा दो, ओके। तो इतना काम अपना प्रॉपरली इसमें हो चुका है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टर वगैरह यूज करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले एक स्कीमा क्रिएट करते हैं। स्कीमा कैसे क्रिएट करा था, बहुत सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी बताया है कैसे क्रिएट करा था, कब बताया है, नोट जेस वाली सीरीज़ में बताया। अच्छा, कहाँ पे बताया है, मैंने आपको बताया है मोंगोज, जब हम लोग पढ़ रहे थे उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से बताया है कि भाई स्कीमा किस तरीके से आप लोग यूज़ करते हो यूजिंग मोंगोज, बढ़िया। तो मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सी फाइल डॉट जेएस करके फाइल बनाऊँगा, इसके अंदर कोई भी नाम रख लो, मैंने फाइल डॉट जेएस बनाया है, ठीक है। और मैं मोंगोज को क्या करूँगा, सबसे पहले तो रिक्वायर करूँगा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल 100%, तो मैं यहाँ पे मोंगोज को रिक्वायर करूँगा। और उसके बाद में क्या करूँगा, उसके बाद में मैं एक स्कीमा को क्रिएट करूँगा। तो कैसे क्रिएट करना है, मैं लिखता हूँ सिंपल ऑडियो स्कीमा करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, कुछ भी नाम रख सकते हो, अपने पड़ोसी का, खुद का, भाई का, चचा का, किसी का भी रख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने ऑडियो स्कीमा एक सेंस करे ऐसा नाम रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ न्यू एंड मोंगोज, बढ़िया। और इसके अंदर स्कीमा करके एक मेथड होता है, उसका मैं यूज़ करना चाहूँगा। इसके अंदर ऑब्जेक्ट सेट करता हूँ, बिल्कुल। सबसे पहले मान लो ऑडियो का नेम है, वो क्या होना चाहिए, वो स्ट्रिंग होना चाहिए, बिल्कुल। तो मैं डायरेक्टली ऐसे भी पास कर देता हूँ इसको, वो होना चाहिए स्ट्रिंग, हाँ सही है ये तो, बिल्कुल सही है। ऑडियो का नेम वो क्या चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। अच्छा, ऑडियो का जो फाइल नेम है, अच्छा, ऑडियो का जो फाइल नेम है वो भी क्या करो, स्ट्रिंग करो, ठीक है। उसके बाद में जो ऑडियो है, बिल्कुल है, ऑडियो है, उसकी जो पाथ फाइल है, उसकी जो पाथ फाइल है, या फिर पाथ, ऑडियो का पाथ कर देते हैं डायरेक्ट, छोटा छोटा शॉर्ट होगा, ठीक है, पाथ, वो भी क्या होगी, स्ट्रिंग ही होगी, सही है, ओके जी, बहुत ही बढ़िया। अपना यहाँ पे एक सिंपल सा हमने बोला कि जो ऑडियो नेम है वो स्ट्रिंग होना ही चाहिए, ऑडियो फाइल नेम है वो स्ट्रिंग होना ही चाहिए, ऑडियो पाथ है वो स्ट्रिंग होनी ही चाहिए। हाँ, तो मैं एक मॉडल क्रिएट करूँगा, मैं लिखूँगा सिंपली ऑडियो मॉडल, कुछ भी नाम, मैं ऑडियो मॉडल रख दे रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मोंगोज, ओके ये बोलता है ठीक है, मोंगोज डॉट मॉडल, ये बोलता है ठीक है। उसके बाद में क्या, उसके बाद में यहाँ पे आपको सिंपल कलेक्शन का नाम डालना है। डेटाबेस के अंदर कलेक्शंस होते हैं मोंगो डीबी के अंदर, मैंने आपको मोंगो डीबी वाली सीरीज़ के अंदर बताया है। तो मैं फाइल कर देता हूँ, बट यहाँ पे मैंने फाइल करा, वहाँ पे फाइल्स होगा, और ये चीज़ आपको देखनी है, नोटिस करनी है ये चीज़ आपको, ठीक है, ओके। कोमा लगाते हैं। उसके बाद में क्या बोलते हैं कि जो भी अपना ऑडियो स्कीमा अभी तक क्रिएट करा है ये यहाँ पे डालते हैं, दैट्स इट। क्या करते हैं अभी, लिखते हैं सिंपली मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, बिल्कुल। हाँ, तो मैं लिखता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू जो भी आपका ऑडियो एंड मॉडल है, इसको मैंने यहाँ पे प्रॉपरली ले लिया, बिल्कुल। तो इस तरीके से मैंने काम कर लिया इसमें। अब इसको मैं यूज़ करना चाहूँगा, बिल्कुल, कहाँ पे, राउटर पे यूज़ करना चाहूँगा इसको मैं।
तो राउटर पे कैसे यूज़ करते हैं, कैसे रिक्वायर करना, वैसे ही जो हमने और चीज़ों को करा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली कॉस्ट और क्या है वो म्यूजिक मॉडल इक्वस टू रिक्वायर, और यहाँ पर चलते हैं और इसके अंदर चलना पड़ेगा। उसके बाद में अपने को चलना पड़ेगा मॉडल पे चलने के बाद में किसको, फाइल को। बढ़िया, तो यहाँ पे मैंने सिंपल फाइल को डाल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत होगी तो देखेंगे आगे, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, देखेंगे अगर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मल्टर यूज़ करना चाहूँगा। हाँ जी, मल्टर किस लिए, क्योंकि मुझे फाइल को अपलोड भी तो करना है, कहाँ पे करना है वो चीज़ें मुझे बतानी पड़ेंगी। मल्टर क्या होता है, कैसे फाइल अपलोड करते हैं उसके ज़रिए से, सब कुछ मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है भाई साहब। ओके, तो मैं सबसे पहले मल्टर को यहाँ पे क्या करता हूँ, मल्टर को यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मल्टर को यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मल्टर इक्वस टू रिक्वायर और क्या, सिंपल अपना मल्टर। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टर, दैट्स इट। बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब क्या, अब ऐसा करना होगा, देखो ध्यान से एक काम करते हैं। ओके, यहाँ पे चलते हैं। मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कोड, ये बेसिकली मल्टर की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी दिया हुआ है और ये कोड बार बार रिपीट होता है, इसको याद करने की आपको ज़रूरी नहीं है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे टाइप करता हूँ। देखो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि स्टोरेज करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि जो भी अपना मल्टर है उसमें डिस्क स्टोरेज, बिल्कुल इसके अंदर इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इस मेथड के अंदर लिखते हैं सबसे पहले डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन के अंदर एक फंक्शन हम लोग टाइप करते हैं। सबसे पहले इसमें जो पैरामीटर होता है रिक्वेस्ट होता है, सेकंड फाइल हम लोग डालते हैं और एक कॉल बैक हम लोग यहाँ पे डालते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप लोग इस कॉल बैक के अंदर जाओ और यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ये पहला पैरामीटर ये नल होता है इसमें, और दूसरी नलम नहीं, नल, ठीक है। और उसके बाद में क्या, एक डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी जहाँ पे हम लोग अपनी फाइल को रखना चाहते हैं उसका नाम अपलोड्स है। हाँ बिल्कुल, तो ये मैंने यहाँ पे प्रॉपर रख दिया, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है ना, अपलोड्स, बिल्कुल अपलोड्स नामक की एक डायरेक्टरी होगी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कुछ ऐसा कि एक फ़ाइल का नेम होगा। तो मैं यहाँ पे फाइल नेम बोलता हूँ और मैं बोलता हूँ फंक्शन अगेन चलाओ। देन इसमें सिंपल रिक्वेस्ट होगा, अगेन फाइल होगा, अगेन कॉल बैक होगा, सी बी, वे भी नहीं सी बी होगा यार, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं अभी, सी बी होगा, ठीक है। और उसमें जो सी बी होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पहला जो इसमें पैरामीटर जाता है वो नल जाता है। सेकंड आपको इसमें फाइल डॉट इसका जो ओरिजिनल नेम होता है वो आप लोग यहाँ पे आराम से गेट कर सकते हो इसमें। तो ओरिजिनल नेम यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। ये बेसिक सा कोड होता है, इसको याद करने की ज़रूरी नहीं है अब, ठीक है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने भी इसको याद नहीं कर रखा है। बढ़िया है, ओके। इसको तो मैं बार बार यूज़ करता हूँ प्रोजेक्ट में, तो देखो आपको पता है ये चीज़ याद हो जाती है, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है, सभी में ऐसे यूज़ होता है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ऐसा करूँगा कि जो अपलोड है, एक अपलोड करके मैं वेरिएबल बनाता हूँ। इसमें मैं बोलता हूँ कि जो अपना मल्टर है, जो हमने अभी भी स्टोरेज क्रिएट करी, उसके अंदर सबसे पहले स्टोरेज के अंदर वो स्टोरेज रख दो। अच्छा, लेकिन की एंड वैल्यू सेम है तो आपको दोनों को अलग अलग लिखने की नीड नहीं है, एक से काम चल जाता है। ये चीज़ आपने कभी ना कभी कहीं से देखी होगी या फिर काम करा है थोड़ा बहुत, तो आपको पता होगा, बेसिक जावास्क्रिप्ट है। ओके, दैट्स इट। तो यहाँ पे स्टोरेज मैंने प्रॉपर डाल दिया। स्टोरेज आई थिंक स्पेलिंग गलत कर रखी है बट मैंने यहाँ पे, अच्छा स्टोरेज की स्पेलिंग गलत थी भाई, स्टोरेज की स्पेलिंग अब ठीक है भाई। अब स्टोरेज, हाँ अब ठीक है, ओके, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे आके एक एंड पोर्ट सेट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसमें चलता हूँ, एक एंड पोर्ट सेट करता हूँ। मैं बोलता हूँ राउटर जो भी अपना है, पोस्ट गेट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। पोस्ट किसके लिए यूज़ होता है, गेट किसके लिए यूज़ होता है, पुट पैच, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो मैं यहाँ पे एंड पॉइंट डालता हूँ, मैं बोलता हूँ अपलोड सॉन्ग कर दे। चलो मैं यहाँ पे अपलोड सॉन्ग करके एक सिंपल सा एंड पॉइंट डालता हूँ। मैं बोलता हूँ एसिंक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, बिल्कुल, और ये चीज़ मैंने यहाँ पे डाल दी। तो ये एक सिंपल सा अपना फंक्शन है और इसमें ये जो अपना एक रूट हमने सेट करा है। तो मैं एक काम करना चाहता हूँ, दोनों के बीच में एक मैं मिडलवेयर यूज़ करना चाहता हूँ। मिडलवेयर का मतलब ये है कि इसके बाद में डायरेक्टली काम नहीं होगा, पहले मिडलवेयर के पास जाएगा, उसके बाद में आगे वाली चीज़ चलने वाली है।
तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा अपलोड। हाँ जी, मैं लिखता हूँ सिंगल एनी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं बताओ, बता रखा है मैंने कहाँ पे, मल्टर वाली सीरीज़ के अंदर देख लेना, मल्टर वाली वीडियो के अंदर ही देख लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। अपने पास एक इनपुट की फील्ड है, ठीक है, उस इनपुट से कुछ हमको डेटा लेना है, तो उसके अंदर नेम वाले जो एट्रीब्यूट होता है वहाँ पे कुछ वैल्यू रखी है, उस वैल्यू को मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। मान लो MP3 फाइल है, ऐसा मान लो, एक बार मान लो, मानने में कुछ नहीं जाता आपका। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अगर मैं यहाँ पे console.log के अंदर रिक्वेस्ट डॉट फाइल करूँ, वहाँ से कुछ डेटा मैं सेंड करूँ क्लाइंट से, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो डेटा आता है वो डेटा कौन कौन सा आ सकता है वो पहले आप लोग देखो। रिक्वेस्ट डॉट फाइल के अंदर वो सारा डेटा आता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है, वो डेटा आता ही आता है, 100% आता है वो डेटा। तो क्या आता है, सबसे पहले आता है इसके अंदर पाथ। ओके, पाथ नहीं आता है। अपने को जो जो चीज़ें चाहिए वो, अपने को कौन कौन चीज़ें चाहिए, अपने को सबसे पहले इसमें पाथ चाहिए, उसके बाद में अपने को चाहिए उसका ओरिजिनल नेम, ये देखो। उसके बाद में क्या चाहिए अपने को चाहिए फाइल का नेम, बढ़िया, तो ये चीज़ अपने को चाहिए, हाँ ये चीज़ अपने को यहाँ पर बिल्कुल चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ हमने प्रॉपर ले ली। अब क्या करना है, अब करना कुछ ऐसे है कि अपने को, अब यार जो अपना स्कीमा हो उसके अंदर ये वाला डेटा फिट करते हैं कि जो पाथ है वो स्ट्रिंग में था कि नहीं था, ओरिजिनल नेम, फाइल नेम, ये सारी स्ट्रिंग में थी कि नहीं थी। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कि यहाँ पे लिखता हूँ म्यूजिक एंड स्कीमा करके, सिंपल सा। मैं आई होप मैंने म्यूजिक स्कीमा नहीं बनाया हो, नहीं म्यूजिक मॉडल है वो, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ऐसा बोलता हूँ इसके अंदर कि न्यू जो भी अपना म्यूजिक मॉडल है, हाँ जी म्यूजिक है, क्या म्यूजिक मॉडल है, और इस म्यूजिक मॉडल के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे टेस्ट करूँगा कि देखो बात ऐसी है, अगर जो आपका ऑडियो ने, मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पर अपन चलते हैं फाइल के अंदर, और ये चीज़ें मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और कहाँ पे, राउटर पे चलते हैं, और राउटर पे जाने के बाद में यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब इसके अंदर क्या जाएगा, इसके अंदर ऑडियो नेम में सबसे पहले आप लोग यहाँ पे पास कर सकते हो आपका फाइल का नेम, है ना। तो फाइल का नेम आपका ऑडियो का नेम होगा, तो मैं यहाँ पे फाइल का नेम अपने को यहाँ पे मिल चुका, फाइल का नेम। तो जो भी फाइल का नेम था उसको मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली गेट कर लिया, स्ट्रिंग को हटाओ यहाँ से। उसके बाद में क्या करना, उसके बाद में जो आपका ऑडियो फाइल है उसमें आप लोग अपना ओरिजिनल नेम डाल दो, प्रोजिनल नहीं, ओरिजिनल नेम। हाँ जी, यहाँ पर ओरिजिनल नेम पास करो आप, बिल्कुल। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस ऑडियो पाथ में जो पाथ हमने ऊपर निकाला है, इस पाथ को आप लोग यहाँ पे डाल दो, बढ़िया। सेमीकोलन नहीं देना है, नहीं तो एरर आएगी। सही था, इतना काम अपना यहाँ पे प्रॉपरली हो चुका है। अब क्या करते हैं, अब सिंपल ऐसा करते हैं, इसके अंदर आके, अब मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी क्या, मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी क्या यहाँ पे, ऑडियो पाथ और सही नहीं, सब 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 सही है, सब सही है, बढ़िया। मैं लिखता हूँ यहाँ पे अवेट, ओके, और मैं लिखता हूँ जो भी अपना म्यूजिक स्कीमा है उसको सेव कर दो। अच्छा, सेव कहाँ पे, डेटाबेस पे। अच्छा, जो डेटा आएगा तो अगर वो प्रॉपर वैलिड है तो वो फिर डेटाबेस में डेटा सेव हो जाएगा, दैट्स इट, इतना अपना काम हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे म्यूजिक मेटा डेटा का। म्यूजिक मेटा डेटा भी हमने एक पैकेज को इंस्टॉल करा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका यूज़ क्यों होता है, कब होता है, एक सेपरेट वीडियो बनाया है, 2-4 वीडियो से पहले ही वो वीडियो है, देखना आपको, ठीक है। उसमें आपको पता चलेगा म्यूजिक मेटा डेटा क्या होता है। जैसे मान लो कि एक म्यूजिक है, उसके साथ कितनी चीज़ें और आती हैं, इमेज भी आती है, टाइटल भी आता है, उसका आर्टिस्ट का नेम, एल्बम, उसमें एल्बम पिक्चर वगैरह कवर, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उसको एक्सट्रैक्ट किस तरीके से करा जाता है, वो सारा काम कौन करता है, अपना म्यूजिक मेटा डेटा करता है, हाँ बिल्कुल। तो उसको यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डायरेक्टली यहाँ पे लिखूँगा राउटर पे आके कॉस्ट मतलब इसको रिक्वायर तो करना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ रिक्वायर, और ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बता रखी है तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। और म्यूजिक मेटा डेटा यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, उसको मैंने रिक्वायर कर। अब मैं यहाँ पे आके मैं सिंपल एक छोटा सा काम और करता हूँ यहाँ पर, इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मुझे प्रॉपर पाथ मिल रहा है, ठीक है, तो मैं वो पार्स करूँगा। अच्छा, कैसे, यहाँ पे आप लोग देखना, मैं लिखता हूँ मेटा एंड डेटा, ठीक है, इक्वल्स टू, और मैं लिखता हूँ वेट, ओके। उसके लिए मैं लिखूँगा जो हमने अभी रिक्वायर करा था, मतलब म्यूजिक मेटा डेटा, उसमें एक पार्स और फाइल करके एक सिंपल सा मेथड होता है, उसमें मैं क्या डालूँगा, इस पाथ को प्रॉपरली डाल दूंगा। कौन सा पाथ है भाई साहब, ये वाला पाथ है वो, ओके, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि देखो बात ऐसी है, ये जो मेटा डेटा है, इस मेटा डेटा के अंदर एक कॉमन करके ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बताई है, तभी मैं फास्ट इतना टाइप कर रहा हूँ, और ये चीज़ मैं अगेन आपको बताऊँगा। देखो यार, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी जाएगी, तो मुझे पता है ये चीज़ आपको आती है।
आपने देखी है वो वीडियो। तो मैं लिखूंगा मेटा डेटा के अंदर एक डायरेक्टली यहाँ पे कॉमन करके ऑब्जेक्ट होता है, देखो ऑटोमेटिक दे रहा है। तो इसके अंदर कितनी चीज़ें मिलती हैं, वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो अपने एक म्यूजिक के अंदर जो म्यूजिक सेलेक्ट करा है उसमें जो चीज़ें अपने को चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो जैसे मान लो एक तो टाइटल चाहिए म्यूजिक का, और एक मुझे चाहिए आर्टिस्ट, ART, हाँ देखो सजेस्ट कर रहा है आर्टिस्ट। उसके बाद में मुझे एक चाहिए पिक्चर, देखो पिक्चर आती है क्या, बिल्कुल पिक्चर भी चाहिए, पिक्चर आ चुकी है यहाँ पे। एक चाहिए मुझे एल्बम, बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे एल्बम को भी ले लेता हूँ। इस तरीके से मैंने एल्बम को भी ले लिया। तो मैं एज ए जेसन वो डेटा सेंड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैं यहाँ पे करूँगा, और इसके अंदर मैं सिंपल चलूँगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर। और मैं क्या बोलूँगा, मैं कुछ ऐसा बोलूँगा, देखो भाई साहब बात ये है, जो भी अपना टाइटल है, जो आपने टाइटल अभी निकाला उसके अंदर क्या जाएगा, उसके अंदर मैं क्या पास करना चाहता हूँ, मैं कुछ कंडीशन लगाता हूँ। अगर वो टाइटल अगर आपने को मिला तो टाइटल प्रिंट करो, अगर टाइटल अपने को मिला उस म्यूजिक के अंदर तो टाइटल प्रिंट कर दो, टाइल नहीं टाइटल करना है, ठीक है। ये टाइटल मैं कर देता हूँ टाइटल। अगर वो इमेज सॉरी वो टाइटल अपने को नहीं मिला तो आप क्या करो, जो भी आपका फाइल नेम है, ठीक है, जो भी आपका फाइल नेम है उस फाइल नेम को लो, और उस फाइल नेम के अंदर एक छोटा सा मैं एक ऐसा करता हूँ लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये जावास्क्रिप्ट है, ये बेसिक सी जावास्क्रिप्ट है। मैं बोलता हूँ लास्ट इंडेक्स ऑफ, उस फाइल नेम के अंदर MP3 आपको मिला होगा, लास्ट में जो म्यूजिक होता है उसका जो नाम है उसके आगे जस्ट लास्ट में .mp3 होता है, तो मैं उसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बोल दिया .mp3 लास्ट इंडेक्स ऑफ, हाँ जी वो इसको रिमूव कर देगा बिल्कुल। तो ये मैंने सिंपल सा यहाँ पे एक वैलिडेशन दिया है। सेकंड क्या, सेकंड होता है अपना इसके अंदर कौन सा डालें, हम लोग आर्टिस्ट डाल देंगे, चलो आर्टिस्ट को हम लोग यहाँ पे पास करते हैं, लेकिन ये गलती मैंने ये कर दी, यहाँ पे सेमी कोलन नहीं देना चाहिए था, ओके। तो फिर यहाँ पे क्या देना चाहिए था, कोमा देना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे पास करेंगे आर्टिस्ट। इस आर्टिस्ट के अंदर क्या, इस आर्टिस्ट के अंदर मैं एक सिंपल सी कंडीशन और लगाता हूँ कि देखो भाई साहब अगर आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट को प्रिंट करो, आर्टिस्ट को प्रिंट करो, ठीक है। अगर आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट को दिखा दो, अगर आर्टिस्ट नहीं है, अगर आर्टिस्ट नहीं है तो वहाँ पे मैं बोल दूँगा अननोन आर्टिस्ट, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे डेटाबेस में जब डेटा सेव हुआ तो वहाँ पे मैंने आर्टिस्ट नेम थोड़ी निकाला था, वहाँ तो फाइल नेम ही गई होगी, तो उसमें कोई आर्टिस्ट नहीं है फिर, तो मैं यहाँ पे बोल दूँगा अननोन और आर्टिस्ट कर देते हैं, ARTIST, ओके जी बहुत ही बढ़िया, सही है। उसके बाद में क्या करते हैं, लिखते हैं एल्बम, ओके। एल्बम में क्या, एल्बम में मैं ऐसे ही सिंपल वैलिडेशन करता हूँ, अगर एल्बम है तो ठीक एल्बम को प्रिंट करो, अगर एल्बम नहीं है, अगर एल्बम नहीं है तो यहाँ पे आप लोग सिंपल अननोन, तो मैंने यहाँ पर भी N नहीं लगाया और मैंने यहाँ पर भी कि हाँ अब ठीक है अननोन, बढ़िया सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में और क्या है अपने पास, और अपने पास यहाँ पे पिक्चर है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पिक्चर को सेट करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ पिक्चर। हाँ इसका थोड़ा सा अलग सिस्टम है, क्या है देखो, पिक्चर के अंदर वो लेंथ चेक करना पड़ेगा, पिक्चर के अंदर PICTO वाली पिक्चर के अंदर मैं इस तरीके से जीरो, जो जीरो इंडेक्स पे अपने को बफर डेटा मिलता है, तो मैं लिखता हूँ डेटा डॉट ट्रू एंड स्ट्रिंग, ठीक है बढ़िया, और इसको मैं लिखता हूँ base64। ये सारी चीज़ें गाइज मैंने आपको बताई हैं, और अगर वो है तो बढ़िया, अगर वो है तो बढ़िया, मुझे कंडीशन यहाँ पे डालनी पड़ेगी पहले। वो कंडीशन ये है कि पिक्चर हो, शायद नहीं भी हो, सारे गाने की पिक्चर नहीं होती है, कोई कोई गाने होते हैं वहाँ पे कवर पिक्चर लगी होती है, सारों पे नहीं होती है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से ये कंडीशन अप्लाई करूँगा, और अगर नहीं है तो नल प्रिंट कर दो, दैट्स इट। अगर है तो ये चीज़ चल जाएगी, अगर नहीं है तो, अगर है तो ये चीज़ चल जाएगी, अगर नहीं है तो नल प्रिंट हो जाएगा, बढ़िया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर लिया है, और इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इस चीज़ में आपको दिक्कत है तो आपने जो म्यूजिक मेटा डेटा वाला जो मेरा वीडियो था वो आपने चेकआउट नहीं करा, उसको आपको सबसे पहले चेकआउट करना, बढ़िया। हाँ तो अब क्या करते हैं, अब सिंपल सा एक काम और कर लेते हैं, साथ साथ एक API को क्रिएट कर देते हैं। मैं बोल देता हूँ राउटर डॉट गेट, और एक मैं यहाँ पे एंड पॉइंट बना रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ गेट प्रोडक्ट या फिर गेट आइटम कर देता हूँ इस तरीके से। उसमें मैं बोलता हूँ एसिंक और रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, बढ़िया। और ये चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ, इसमें क्या बोलता हूँ, ट्राई एंड कैच, ट्राई एंड कैच, सिंपल। ट्राई का आया नहीं अपने पास, ट्राई का अपने पास आया नहीं, और ट्राई का भी नहीं आया तो कैच का भी नहीं आया, और हम लोग क्या करेंगे CATCH करेंगे, लिखेंगे एरर। अगर कैच में कोई एरर है तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग के अंदर जाओ, और यहाँ पे मैं सिंपल एरर को प्रिंट कर दूंगा, बढ़िया।
सही है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि देखो बात ऐसी है, एक एपीआई क्रिएट करनी है तो मैं लिखूँगा एपीआई अंडरस्कोर एक सिंपल सा वेरिएबल ले रहा हूँ और मैं बोलता हूँ वेट करो जो भी आपका म्यूजिक मॉडल है, आई थिंक म्यूजिक मॉडल ही होगा वो, क्या था यार वो, क्या था म्यूजिक, हाँ जी म्यूजिक मॉडल था बिल्कुल। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपल चल के जो भी म्यूजिक मॉडल है उसमें सब कुछ यहाँ पे फाइंड कर लूँगा। तो इस तरीके से मैं फाइंड मेथड को चला सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं बोलता हूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कन्वर्ट कर दूंगा और मैं लिख दूंगा एपीआई अंडरस्कोर, हाँ जी एपीआई अंडरस्कोर, बिल्कुल इस तरीके से मैंने यहाँ पे एपीआई अंडरस्कोर डाल दिया। तो जो अपना एपीआई अंडरस्कोर वेरिएबल वो एज ए जेसन में प्रिंट हो जाएगा इस वाले रूट पे, ठीक है बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही यार, और ये चीज़ अभी तो हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे, हमारा जो ऑलमोस्ट बैकएंड है वो रेडी हो चुका, कुछ चीज़ें इसमें प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो जब हम लोग बिल्ड कर रहे होंगे अब आगे तो क्या होगा, हम इसको चेकआउट करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि हम लोगों ने इस वाले कोड के अंदर कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है, उनको सॉर्ट आउट करते जाएंगे, सॉल्यूशन करते जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि यार यहाँ पे आपने ये चीज़ थोड़ी गलत कर दी तो मुझे यार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, उसको मैं सही कर दूंगा, ठीक है। अब इसका टेस्ट अभी तो नहीं करेंगे क्योंकि डेटा अपने को लेना पड़ेगा कहाँ से, फ्रंट एंड से, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे डेटा सेंड करेंगे, उसके बाद में काफ़ी सारी चीज़ें और भी होंगी जैसे अपलोड नामक अभी डायरेक्टरी हम नहीं बनाएगी, वो डायरेक्टरी बनाएंगे, कुछ स्टैटिक पाथ वगैरह भी इसमें सेट करने होते हैं, वो चीज़ भी करेंगे। उसमें कोर्स की एरर भी आती है कि भाई इस वाले पोर्ट से आप लोग इस वाले पोर्ट पे डेटा सेंड कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो बहुत सारी चीज़ें और भी बाकी हैं, लेकिन होप कि जितना मैंने बताया है आपको ये चीज़ समझ में आई। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी बेसिक चीज़ें बता रखी है नोट जेस वाली, उनको पहले आप लोग एक बार चेकआउट करना, उसके बाद में आप इस पे आओ, चीज़ें डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। होप कि बढ़िया है सब और मौज में है, कोड बिल्कुल अपना सही चलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।